हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाई हूँ और ये जो वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड है। तो गाइज़ मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना रखी है, लगभग 1 साल हो गए हैं। मैं दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कर रही हूँ और कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगी। तो गाइज़, अगर आपके मुंह में स्टोन हो गई है या आप लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि मुंह में स्टोन कैसे हो सकती है, तो मैं खुद इसको फेस कर चुकी हूँ और मेरे मुँह में आई थिंक 2 या 3 बार स्टोन हो चुकी है और बहुत ही मतलब पेनफुल होता है वो टाइम जब वो मुंह में स्टोन हो जाती है। तो बहुत मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना प्रॉब्लम होती है खाना खाने में, बोलने में, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हर चीज़ में कि क्या करें, ऐसा लगता है उस वक्त। तो कैसे अगर आपके मुंह में पेन हो रहा है या आपके मुंह में आपको लग रहा है कि कुछ है अटका हुआ जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, तो आप अपने आसपास के ENT डॉक्टर से ज़रूर मिलें, कंसल्ट करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम है, मेरी आफ्टर मैरिज 2016 में मेरी शादी हो गई थी और शादी के कुछ मंथ बाद ही, आई थिंक 3-4 मंथ बाद ही, वैसे मुझे शादी से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई थिंक पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मुंह में स्टोन हो गई। तो मुझे पता नहीं था, मेरे मुंह में क्या दर्द होने लग जाता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दिखाया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके दिखाया क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि ऐसी जगह दिखाएं जहाँ डॉक्टर मतलब होता है ना, प्राइवेट में लोग ऐंठते हैं, तो हम पहले सरकारी में जाना सोचते हैं। तो मैं उधर गई, मैं उस टाइम अपने घर पे थी। तो उन लोगों ने चेक किया और बोले कि अपने हस्बैंड को बुला के लाइए, आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि ये लोग जो मुझे बता नहीं रहे हैं। तो कोई नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं किसी से कंसल्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो उन्होंने नेट पे सर्च किया, थोड़ा 1-2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। वो मेरे को लेके अनिल कुमार मोंगा एक डॉक्टर हैं, जो आप नेट पे भी, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उनके पास लेके गए। ENT के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। तो उनके पास मुझे वो लेके गए और वो गंगाराम हॉस्पिटल में भी काम करते हैं दिल्ली में। तो वहाँ पे वो मुझे लेके गए, उन्होंने चेक किया और बस 2 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे, अब जो उनका वर्कर था, स्टाफ था, उससे बोला कि ये स्टोन निकाल दो। तो उसने एक नीडल ली और उस नीडल के थ्रू, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, उसने मेरी 2 स्टोन थी, ये तालू, शायद इसको तालू बोलते हैं, जीभ के नीचे यहाँ पे 2 स्टोन थी। वो मतलब वो वाइट कलर की कुछ दिख रहा था, जैसे कि कोई जैसे वाइट दाल होती है, धुली हुई मूंग की दाल या वैसी दाल, वैसा 2 दाने दिख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने दिखाया और वो बिल्कुल मिट्टी जैसे दाने थे और दोनों स्टोन उन्होंने एकदम से निकाल दी। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पेमेंट कर ली थी अपनी, और पेमेंट के बाद कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि दवाई वगैरह, बोले कि कुछ नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दवाई की। बट मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों हुई, किस रीज़न से हुई, मुझे तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका कोई रीज़न नहीं होता है और ये जो होना होता है वो तो होता ही है और ये किसी को भी हो सकती है। तो मैं मतलब बहुत शॉक थी कि यार ऐसे क्या रीज़न है। तो उन्होंने ऐसा कोई रीज़न मुझे बताया नहीं, बस उन्होंने बोला कि आप ठीक से पानी पीजिए, और ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो मैं अपने घर पे आ गई और इतना मतलब रिलैक्स फील हो रहा था कि बस क्या बताऊँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह मैं इसको सर्च कर रही थी कि मुंह में पथरी किस रीज़न से होती है। तो उसमें हर जगह एक ही रीज़न दे रखा है, हर जगह मतलब एक कॉपी पेस्ट कि खान पान ठीक से नहीं खाना और पानी कम पीना, मतलब एक ही चीज़ को हर जगह रिपीट किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को खुद से ये स्टोन हुआ है, तो पहले मैं इसको खुद से ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई, मैंने कैसे क्या सीखा। तो मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, सुबह और शाम, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो टूथपेस्ट है वो हमेशा अच्छा हो। जबकि मैं अपने टूथपेस्ट पे कभी कभी नमक भी डाल लेती हूँ कि कहते हैं क्लीनिंग अच्छे से होती है। और रात को सोने से पहले नमक से अगर आप कुल्ला कर लेते हैं मुंह में नमक डाल के, तो उससे आपके जो दांत के कीड़े वगैरह हैं वो भी मर जाते हैं, क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है।
तो और मैंने वो सब मतलब हमेशा से मेरा बचपन से रूटीन रहा है। और मैं उसमें लिखा था कि साफ़ सफाई वगैरह नहीं करते हैं, बट मैं तो इतना अपने आप को साफ़ सफाई रखती हूँ कि बट पता नहीं कि किस रीज़न से होती है, कोई इसका साइंटिफिक रीज़न अभी ऐसे आया नहीं है। तो गाइज़ ये जो एक कैल्शियम, आई थिंक कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है तो वो अपनी जगह बना लेता है, उसकी वजह से हमारे मुंह में स्टोन हो जाती है। तो इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपको पता चल जाए कि भाई हमें किस रीज़न से हुई है। बट आप फिर भी अगर आपको स्टोन हो चुकी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। इधर उधर मत जाइए किसी भी डॉक्टर पे, आप ENT के डॉक्टर पे जाइए, जो नाक कान गला वगैरह मुंह देखते हैं उनके पास जाइए, क्योंकि वो ही इसकी नस पकड़ सकते हैं। और डॉक्टर तो, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को दिखाया था तो मुझे दवाई दे दिया करते थे, छाला हो गया मुँह में, ये हो गया वो हो गया, तो वो सब सिर्फ पागल बनाते हैं। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ऐसे किसी डॉक्टर को मत दिखाइए जो आपका पागल बनाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि मुझे फिर सेकंड टाइम हुई थी, आई थिंक 1-1.5 साल बाद फिर मुझे स्टोन हुई मुंह में। तो मुझे फिर से वही सब दिक्कत हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मैं अपने ससुराल में थी तो पास के एक हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ, अगर इससे निकल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बहुत परेशान थी, और क्योंकि मेरा बेटा भी हो चुका था, छोटा था वो, तो मैं उन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी थी, और टैबलेट थी, माउथ वॉश था, और एक जेल था जो मैंने अपने मुंह में लगाया था। जो आप अगर आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि कौन सा जेल था क्या था, क्योंकि बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मुंह में पथरी, तो आपको काफ़ी सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो गाइज़ उन्होंने मुझे दिया था, तो मुझे सिर्फ तीसरा ही दिन था जो दवाई खाते हुए, कुछ नहीं, बस सुबह शाम एक गोली खानी होती थी, तो मैंने वो खाई। और जो मेरी स्टोन थी खुद ही शाम को मैं आई थिंक ब्रश कर रही थी तो खुद ही मुंह में आके अपने आप निकल गई थी, मतलब यहाँ पे आके अटक गई थी। मेरे को हमेशा यहीं पर स्टोन हुई है, जब भी मुंह में हुई है। तो मैंने स्टोन वो दिखाई अपने हस्बैंड को, वो एकदम जैसे मसूर का दाना होता है ना, दाल का, इतनी बड़ी वो थी। तो हम मतलब शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि यार मुंह में भी स्टोन हो सकती है। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैंने माउथ वॉश होता है वो हमेशा यूज़ करना शुरू किया। मैं दिन में एक बार रात को ज़रूर माउथ वॉश करती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे अगेन कुछ टाइम बाद, आई थिंक 1 साल बाद फिर से स्टोन हुई। मुझे इसका गैप मतलब लगता है कि 1-1.5 साल बाद, जैसे कि आज आपको स्टोन हो गई है तो 1-1.5 साल बाद फिर हो जाएगी, फिर 1-1.5 साल बाद फिर हो जाएगी। तो मुझे थर्ड टाइम जब स्टोन हुई, तो अभी कोरोना जब चला था, अभी 1 साल बीत चुका है, तो कोरोना जब चला था तब मुझे वो स्टोन फिर से हो गई। और मैं मतलब अपने घर पर थी, और वो स्टोन मुझे इतना परेशान कर रही थी उस टाइम। तो आपको पता है कि सब कुछ बंद था, हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं था कि मैं कहीं जाके दिखा सकूं। तो मैं इतना परेशान थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि तुम खुद से निकालने की कोशिश करो। तो मैं बहुत डर रही थी, बट मुझे इतना पेन हो रहा था, मैं सोच रही थी कि यार सुबह तक का वेट करूं, बट इतना पेन हो रहा था मुंह में कि ये सारे टॉन्सिल जो होते हैं ये भी दुखने लग जाते हैं। तो मैंने खुद से सोच लिया कि यार मैं अब कुछ करती हूँ, क्योंकि कोरोना का वक्त था। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसको ना करें, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ आप डॉक्टर को ही दिखाइए। तो मैंने 2 ईयरबड्स लिए थे, जो कान साफ़ करने वाली जो ईयरबड्स आती हैं, इस तरीके की सीख आती है, उस पर कॉटन लगी होती है आगे, मैंने 2 वो ली। और अपने मतलब किसी को बोला कि अब मिरर पकड़ लो सामने, तो मैंने उसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के प्रेस करना शुरू किया। तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके ऊपर मांस चढ़ा होता है, बहुत मुश्किल हो रहा था उसको निकालना। बट मैं कोशिश करती रही, कम से कम 15 मिनट के बाद, 15 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके थे। वो स्टोन जो है, मतलब पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं निकाल पाऊँगी, बट मुझे पेन इतना हो रहा था कि मैं चाहती थी कि मुझे रिलीफ़ मिले। तो मैंने उसको प्रेस करना शुरू किया, और वो 15 से 20 मिनट में मेरी जो स्टोन थी, हल्का सा पानी निकलने के बाद एकदम से निकल गई। और वो स्टोन पहले से 2 बार जो मुझे हो चुकी है, तीसरी बार जो स्टोन हुई वो काफ़ी बड़ी थी, जैसे चने की दाल होती है, तो उससे थोड़ी सी छोटी होगी।
तो मैंने वो अपने वीडियो में आपको पहले वीडियो में दिखा रखी है, जो मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी जब वो मुझे स्टोन हुई थी। तो वो जो स्टोन थी निकली और मुझे इतना रिलीफ़ फील हुआ। तो गाइज़ अगर आपको स्टोन हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वॉश बेसिन के पास जाना है और अपना मुंह खोल के खड़े हो जाना है इस तरीके से, और अपने टॉन्सिल को दबाना है। क्योंकि जो डॉक्टर मोंगा जिनके पास मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, उन्होंने बताया था कि इनको प्रेस कीजिए, क्योंकि क्या होता है हमारी जो यहाँ पर तो नलियाँ होती है पानी की, उनसे पानी निकलता है, तो कई बार कहते हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं इसकी वजह से। तो आप इनको प्रेस कीजिए इस तरीके से, और इससे क्या होगा, जो आपका जो पानी है वो निकलेगा और उसमें थोड़ा आपको रिलीफ़ मिलेगा। माउथ वॉश से माउथ वॉश कीजिए और अपने फेस मतलब माउथ की क्लीनिंग का ध्यान रखिए। ज़्यादा बाहर का खाना मत खाइए। चावल वगैरह खा रहे हैं तो देखिए कंकड़ पत्थर ना हो उसमें। बस इतना ही हम घर पर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ हमें ऐसे रिलीफ़ मिलेगा। तो ये मेरी एक जर्नी थी। उसके बाद एक सस्पेंस जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये सोचती थी कि क्योंकि शादी से पहले मुझे कभी कोई बीमारी आज तक हुई नहीं, तो शादी के बाद तो थायराइड भी हुआ, तो वो नॉर्मल बेबी होने के बाद हो जाता है। थायराइड भी हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे मुंह में स्टोन हो गई है, तो मेरे को स्टोन मतलब पेट वगैरह में कभी नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना था। बट ये जो एक सोच है वो गलत हो गई। अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरे सीने जो एक यहाँ पे सीना होता है, यहाँ पे मतलब सीना क्या बताऊँ, कोक के आसपास पेन हो रहा था हल्का हल्का। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही कोई गैस वैस का दर्द हो रहा होगा। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं उसको हमेशा कर लेती हूँ, तो गैस एकदम टूट जाती है। तो मैं वो उसको भी लिया, मैंने लिम्का भी ली, इनो भी ली, मतलब मैं सब कुछ ट्राई कर रही थी। 1 वीक मैंने ऐसे ही निकाल दिया, बट वो पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अचानक से वो दर्द जो थोड़ा बढ़ गया, और फिर हम डॉक्टर के पास गए। उसने बोला, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं पहले तो हम लोग, कि गैस का दर्द है, आप फ्रेश नहीं हो पाए हो ठीक से। तो मैंने बोला हाँ मैं फ़्रेश तो नहीं हो पाई हूँ। तो उसने मुझे दवाई दे दी, और उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो दर्द था यहाँ से आगे से पीछे की ओर जा रहा था, और इतना पेन हो रहा था जैसे कि जब हम लोगों की डिलीवरी होती है तो उस टाइम जो पेन होता है वही पेन से हो रहा था। और मैं बस रोने लग गई। फिर मेरे हस्बैंड मुझे शाम को ही डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए गए, जिससे मेरा पेन धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो मतलब ये जो एक गलत फहमी है कि हमारे मुंह में स्टोन हो गई है तो हमें और कहीं स्टोन नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल गलत एक धारणा है। तो स्टोन का इस कभी भी और कहीं भी हो सकती है। और मैं तो ऐसा मतलब कुछ बाहर का इतना खाती भी नहीं हूँ। बस मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मेरे को इतना वॉक करने को नहीं मिलता है, घर में रहती हूँ, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। तो उसके लिए मैं अपने चूरन जो घर में होममेड रेमेडीज़ हैं उससे मैं करती रहती हूँ अपना। बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे स्टोन हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जब वो ठीक हो जाएगी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया। तो अभी तो 2 वीक ही हुए हैं। तो गाइज़ बस मुझे आपको यही बताना था। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस बारे में, मुंह की पथरी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनका हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।